हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। कथक में कृष्ण को इष्ट देव माना जाता है। बहुत सारी कॉम्पोजिशंस है जो कृष्ण पे ही आधारित है, लेकिन अगर आप कोई रस ले लेते हैं तो उसमें भी कृष्ण आ ही जाते हैं। अगर आप श्रृंगार लेते हैं तो उसमें राधा कृष्ण आ जाते हैं, या फिर गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए कृष्ण आ जाते हैं। अगर आप वात्सल्य लेते हैं तो यशोदा माँ और कृष्ण आ जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए आज हम 3 ऐसी पेटेंट पोजेस देखेंगे जिसमें आपको साफ साफ कृष्ण नज़र आएंगे। जो सबसे पहली पोज है वो तो एकदम ही पेटेंटेड पोज है कृष्ण की, वो है उनकी बांसुरी के साथ विथ हिज फ्लूट। तो उसमें सबसे पहले तो आपको बिल्कुल सीधे खड़े होना है, आपको कहीं से भी फेमिनाइन नज़र नहीं आना है। तो इसमें मान लीजिए कि आप ही कृष्ण हैं जो बांसुरी बजा रहे हैं, इसीलिए आप सीधे अपराइट खड़े रहिए। दोनों हाथों को यहाँ पे अपने वेस्ट पे ले आइए, मुष्टि में। फिर यहाँ से मान लीजिए कि एक वेस्ट बैंड है जिसमें उनकी जो बांसुरी है वो टक की हुई है, तो वो उसको कपित्थ मुद्रा लेकर निकालते हैं। तो उस वेस्ट बैंड में से बेसिकली आपको बांसुरी को बाहर लाना है, खींचना है, फिर घुमाना है। दोनों हाथों को घुमाइए और अराल में लेके आइए। मेरा जो राइट हैंड है वो सीधा है, वर्टिकल है और अराल में है। लेफ्ट हैंड जो है वो आड़ा है, हॉरिजॉन्टल, इसी लाइन में है। और डिस्टेंस आपको ऐसा मेंटेन करना है जिसमें अगर आप फ्लूट बजाते हुए किसी फ्लॉटिस्ट को देखेंगे तो वो बिल्कुल चिपका कर नहीं रखते हैं अपनी फ्लूट को। देयर इज़ सम डिस्टेंस बिटवीन देयर माउथ एंड द फ्लूट जिससे वो ब्लो कर पाए उस बांसुरी में। तो डिस्टेंस भी उतना ही आइडियल आपको यहाँ पे रखना है। आपको उसका जो वेट है थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो फील होना चाहिए आपके हाथों में। आई नो कि फ्लूट बहुत हल्की सी होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट को आपको इमेजिन करना है ताकि आपकी पोज और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो इस तरह से आपने पकड़ा हुआ है। आपका जो पैर है, राइट पैर है, वो सामने क्रॉस करता है और खड़ा रहता है कुछ इस तरह से। तो आपका जो लेफ़्ट फुट है वो फ्लैट है, राइट क्रॉस करके आगे आ गया है और आप कुछ इस तरह से खड़े हैं। चेहरे पे एक प्लेजेंट स्माइल रखिए क्योंकि आप कृष्ण दिखा रहे हैं। तो कृष्ण की अपनी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है, चार्मिंग है, तो इसीलिए आपका चेहरा भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। दूसरी पोज की तरफ आते हैं। कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। गौ, कैटल, पाल, हर्डर, कैटल हर्डर। तो दूसरी पोज है गोपाल की। तो सबसे पहले तो कैटल दिखाने के लिए आपको आपके हाथों से सिंह मुख ये मुद्रा बनानी है, कुछ इस तरह से। मतलब कि ये जो है वो उस कैटल का स्नाउट है और ये उसके सींग है। ओके, अब इस मुद्रा को लेकर आपको बहुत सारे कैटल है ये दिखाने, तो वो कैसे दिखाएंगे? आपकी आँखों से। लेट योर आइज़ वॉन्डर, ये दिखाने के लिए कि कितना बड़ा कैटल है, 2 ही नहीं है, ये तो सिंबॉलिक है। तो इस तरह से जब आप करेंगे, आँखों के साथ वॉन्डर भी करेंगे, तो लगेगा कि आपके आसपास आप गिरे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे कैटल के साथ। ये दिखाने के बाद फिर से हाथ में एक छड़ी दिखाने के लिए कपित्थ में आपका जो राइट हाथ है वो आ जाता है। तो ये मान लीजिए एक छड़ी है और आप उसी कैटल को हर्ड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको उसकी तरफ ये छड़ी जो है वो घुमानी है और कैटल की ओर देखना है। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि आप आपकी नज़र रिस्ट्रिक्ट ना करें। अगर आप आपके हाथ के पास देखेंगे तो लगेगा कि सिर्फ एक ही गाय है। थोड़ा दूर देखिए, एक इल्यूजन क्रिएट कीजिए कि आपके अराउंड जो स्पेस है और कैटल है वो बहुत सारा है। तो ये हो गई दूसरी पोज। इसमें आपका जो राइट पैर है वो बाहर जाएगा और पॉइंटेड रहेगा, और जो लेफ़्ट पैर है वो तो फ्लैट है लेकिन हल्का सा झुका हुआ है, ताकि आपको आपके टॉर्सो के साथ जो करना है उसके लिए भी आपको
फ्रीडम मिले। ये थी दूसरी पोज। कृष्ण की अगर आपने गोवर्धन लीला सुनी होगी तो आप इस पोज़ को और भी बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि ये वो पोज़ है जहाँ पे कृष्ण जब अपने एक उंगली से एक पूरा पहाड़ उठा लेते हैं, गोवर्धन को उठा लेते हैं, तो बनती है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको गोवर्धन यानी एक बड़ा सा पहाड़ दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे? तो अपने हाथों से आपको एक बेसिकली उल्टा वी बनाना है जो आपको पहाड़ दिखाने में मदद करेगा। इसके साथ वो बहुत बड़ा है, विशाल है, ये दिखाने के लिए आपको टॉर्सो की मदद लेनी पड़ेगी और पीछे जाना पड़ेगा। तो इसमें आप कुछ ऐसे उस पहाड़ को दिखाते हैं। अगेन नज़र रिस्ट्रिक्ट मत करिए, दूर देखिए, ताकि ऐसा लगे कि आप जो सिंबलाइज कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। तो ये पहाड़ दिखाने के बाद आपने उसके फाउंडेशन पे अटैक किया है ताकि उसकी जड़ों से आप उस पहाड़ को सेपरेट कर पाए बेसिकली। तो ये करते वक्त इवन दो ये मूवमेंट बहुत छोटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको आपके आर्म्स में दिखानी है, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है कितना बड़ा पहाड़ उठाना। इसीलिए आपको यहाँ पे आपके जो मसल्स है वो टाइटन कर देने हैं। आर्म की जो स्ट्रेंथ है वो एक छोटी सी मूवमेंट में भी दिखनी चाहिए, वो जो रेजिस्टेंस है वो दिखना चाहिए। तो एक पहाड़ दिखा दिया आपने, फिर उसे अलग कर दिया रूट्स से। राइट हाथ ऊपर जाता है और पहाड़ को प्लेस कर देता है लेफ़्ट हाथ की छोटी उंगली पे। प्लेस करने के बाद लेफ़्ट हाथ और ऊपर जाता है और राइट हाथ यहाँ नीचे आ जाता है, कुछ इस तरह से। जब ये हो रहा है तो ट्रांजिशन में आपका पैर जो पीछे था वो धीरे 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 आगे आ जाता है। जैसे हमने सबसे पहली पोज में उसको प्लेस किया था उसी तरह से इस पोज में भी आपको उसे ले आना है। तो ऑल टुगेदर ये कुछ इस तरह से दिखता है। हाथ आप यहाँ पे भी रख सकते हैं फ्लूट दिखाने के लिए, या फिर नीचे ले आ सकते हैं कुछ इस तरह से। चेहरे पर जो भाव है वो वीर रस का है, तो इसीलिए इवन दो इट्स प्लेजेंट देयर इज अ सर्टेन स्ट्रेंथ इवन ऑन योर फेस। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास। हमारे नए ट्यूटोरियल्स आते हैं हर वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगली क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप डांसिंग।